नमस्कार। आज धनतेरस है। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस से हमारे जो 5 दिनों का ये पर्व है उसका आरंभ हो जाता है। हम लोग दीपावली से 2 दिन पहले यानी धनतेरस आरंभ होता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, इस तरह से 5 दिनों का जो है भैया दूज। और तो 5 दिनों का ये पूरा पर्व होता है। इस पर्व का जो इतिहास है, वो इतिहास आज आपको बताऊँगा। और इस पर्व का इतिहास हमारे पुराणों में बिखरा पड़ा है। चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे वायु पुराण हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, उसमें चाहे महाभारत भी हो, उसमें इसकी पूरी कथा आती है। भगवान विष्णु के 14 अवतार, उसमें जो 12वाँ अवतार है, वो धन्वंतरी के रूप में आपको श्रीमद् भागवत पुराण में है कि अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के रूप में 12वाँ जो अवतार है भगवान विष्णु का, वो धन्वंतरी के रूप में है। धन्वंतरी के रूप में ही धनतेरस हम मनाते हैं। साथ ही ये आयुर्वेद के प्रणेता हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। आयुर्वेद का शास्त्र इनसे आरंभ होता है। आपको आज ये भी पता चलेगा कि क्यों अमावस्या को ही हम दीपावली, लक्ष्मी पूजा का दिवस मनाते हैं। तो ये जो है आपको धनतेरस आपके स्वास्थ्य समृद्धि का पर्व है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, समृद्ध नहीं हो पाएँगे। तो स्वस्थ और समृद्धि यानी अमृत का पर्व है ये धनतेरस जो है। और इस दिन हम लोग धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने के साथ-साथ का जो कर्मकांड है उसको करते हैं। नया बर्तन क्यों जुड़ा? क्योंकि पीतल के कलश में अमृत लेकर धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो इस दिन कलश के रूप में बर्तन का वो रूप जो है पुराण काल से यानी आदि काल से चला आ रहा है। और इसलिए हमने बर्तन को यानी बर्तन, जिस बर्तन में उन्होंने कलश, जिस कलश में अमृत लेकर वो प्रकट हुए थे, पीतल का था। तो इस दिन पीतल के बर्तन की को जो खरीदते हैं लोग, वो ज्यादा शुभ होता है। और उनकी जो है इसीलिए बर्तन जुड़ा हुआ है। आप कहोगे बर्तन, कई बार हम लोग कहते हैं कि हम बर्तन यूँ ही मान लेते हैं। काफ़ी लोग आधुनिकतावाद में कहते हैं, ये समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है, इसलिए बर्तन का की खरीद हम करते हैं। और ये धन्वंतरी की जो मूर्ति है, ये काशी में है। और धन्वंतरी 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं, जिसमें से एक जो है काशीराज दिवोदास जो है धन्वंतरी तृतीय के रूप में माने गए हैं। तो काशी में, बनारस में, काशी में धन्वंतरी की मूर्ति है। तो ये आपको आयुर्वेद के प्रणेता, वैदिक शास्त्र के देवता भगवान धन्वंतरी के का ये जन्मदिन है धनतेरस। जन्म दिवस है। इसी दिन समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए। विष्णु जैसे प्राणों के दाता हैं विष्णु, आपको सारे जगत के की रक्षा करते हैं भगवान विष्णु। उसी तरह आयुर्वेद के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए धन्वंतरी आपकी रक्षा करते हैं। अमृत यानी स्वास्थ्य आपका अमृत है। और समृद्धि यानी अमृत जो है वो आपकी समृद्धि से भी जुड़ा है। इसलिए धनतेरस का इतना महत्व है। तो विष्णु के जो 12 अवतार, जो 24 अवतार में 12वां अवतार धन्वंतरी कहे गए हैं, तो वो भारतीय चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता हैं। भारत का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उनके जन्मदाता है। जो 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, उसमें से एक धन्वंतरी भी थे। और जो काशी आगे जो 2 और धन्वंतरी हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के दिन ही वो कलश लेकर, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और वे आयुर्वेद के प्रणेता हैं। इसकी पूरी चर्चा महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण में इनका जिक्र है। 12वें अवतार हैं। समुद्र मंथन में जो हेमंत जी ने लिखा है, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा निकले थे। कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय निकली थी, जो वशिष्ठ जी को मिली थी। त्रयोदशी को धन्वंतरी निकले।
चतुर्दशी को काली माता का पर्व आप देखेंगे बिहार में और दिवाली के अवसर पे बंगाल में, तो चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी का प्रकट उत्सव। तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन जो कि वो धन की देवी है। तो अमावस्या को ही क्यों लक्ष्मी पूजा होती है, अमावस्या को ही क्यों दीपावली होती है, वो इसलिए क्योंकि अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भगवती प्रकट हुई थी सागर से, इसलिए ये माता लक्ष्मी का प्रकट उत्सव दिवस है दीपावली। और आज का जो त्रयोदशी है वो धन्वंतरि के का प्रकट उत्सव दिवस है, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस शुरू हो जाता है और ये आयुर्वेद, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। हेमंत जी ने लिखा है कि भगवान विष्णु की तरह ही धन्वंतरि की 4 भुजाएं हैं, उनकी ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं, इसलिए उसको विष्णु जी के अवतार भी कहा गया। और 2 अन्य भुजाओं में, एक में जालूका और औषध तथा दूसरे में अमृत का वो कलश लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि कलश पीतल के का कलश था, इसलिए पीतल उनका प्रिय धातु है और वहीं से बर्तन खरीद कर पीतल के बर्तन और फिर आधुनिक रूप में स्टील आदि का रूप ले लिया, पर पीतल का बर्तन शुरू में आता था, तो वहां से उस कलश को खरीदने का, उस अमृत कलश को खरीदने का आरंभ हुआ, जो बर्तन के रूप में हम खरीदते हैं। ये परंपरा विकसित हुई और उसके बाद सुश्रुत संहिता के में लिखा है हेमंत जी ने कि ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिर्धिजगे तस्मात् दश्विने अस्त्विभ्यामिन्द्र इंद्रा दहमया त्वहि प्रदेप प्रदेप मड प्रजाहित हेतु, यानी ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक का आयुर्वेद रचा, जिसमें 1000 अध्याय थे। ब्रह्मा से आयुर्वेद का ये ज्ञान प्रजापति ने लिया, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान लिया, अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद का ये ज्ञान इंद्र तक पहुंचा और इंद्र से वो धन्वंतरि ने पढ़ा और धन्वंतरि से सुनकर ही सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की, मानव के लिए जो आयुर्वेद की रचना सुश्रुत से मानी जाती है, वो धन्वंतरि से पढ़कर ही सुश्रुत ने आयुर्वेद की रचना की। नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार धन्वंतरि प्रणीत चिकित्सा शास्त्र वैद्य विद्या ही आयुर्वेद है, यानी आयुर्वेद धन्वंतरि द्वारा ही प्रणीत है। वायु तथा ब्राह्मण पुराणों में धन्वंतरि को आयुर्वेद का उद्धारक बताया गया है। और ये जो है, इसके अलावा 2 और धन्वंतरि की चर्चा आती है। एक धन्वंतरि काशी के राजा थे, पुराणों में काशीराज दिवोदास का एक नाम धन्वंतरि कहा गया है। दिवोदास वो थे जो बहुत धार्मिक राजा थे और भगवान शिव ने जब काशी को, आनंद वन को चुना अपने और माता पार्वती के साथ विहार के लिए, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि दिवोदास जब तक रहेंगे यहाँ व्यापार समृद्धि सब होता रहेगा और मुझे एकांत चाहिए, तो दिवोदास को आप आगे और कहीं ले जाएं। तो दिवोदास का भी एक नाम धन्वंतरि था। सुश्रुत ने शल्य शास्त्र के अध्ययन की इच्छा प्रकट की, इसलिए धन्वंतरि ने इसी अंग का उन्हें उपदेश दिया और सुश्रुत शल्य क्रिया के प्रथम आविष्कारक हुए। तो सुश्रुत के 5 स्थानों में सूत्र, निदान, शरीर चिकित्सा और कल्प में शल्य विषय ही प्रधान है और इसीलिए कुछ लोगों ने धन्वंतरि का अर्थ ही शल्य में पारंगत रूप में लिया और बाद में धन्वंतरि के नाम से एक संप्रदाय भी बना जो शल्य शास्त्र से जुड़ा हुआ संप्रदाय था, यानी वही उसके जनक हैं। जो भी शल्य क्रिया में निपुण माना जाता था उसको धन्वंतरि कहा जाने लगा और इसी से चरक संहिता में धन्वंतरीयाणाम बहुवचन के रूप में मिलता है, यानी जो भी शल्य क्रिया में पारंगत है उसे धन्वंतरि कहा जाने लगा। मार्कंडे पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण और मार्कंडे पुराण के अनुसार वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ही धन्वंतरि वैद्य कहलाए। विष्णु पुराण कहता है धन्वंतरि दीर्घ तथा के पुत्र बताए गए हैं। इसमें
बताया गया है कि वह धन्वंतरी जरा विकारों से रहित देह और इंद्रियों वाला तथा सभी जन्मों में सर्व शास्त्र ज्ञाता है। भगवान नारायण ने उन्हें पूर्व जन्म में यह वरदान दिया था कि काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग में आयुर्वेद को विभाजित करो और यज्ञ भाग के भोक्ता तुम बनो। उसके बाद जो है ब्रह्म पुराण कहता है काशी के संस्थापक, काश के प्रपौत्र, काशीराज धन्व के पुत्र धनवंतरी महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। राजा धन्व ने अज्व देवता की उपासना की और उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि हे भगवान, आप हमारे घर पुत्र रूप में अवतीर्ण हो। और उन्होंने उनकी उपासना से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ को पूरा किया, जो संभवतः धन्व पुत्र तथा धनवंतरी अवतार होने के कारण धनवंतरी कहलाए, जिन्हें देवता का पद प्राप्त हुआ। इस वंश में दिवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य दिवोदास के शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत संहिता के प्रणेता सुश्रुत विश्व के पहले शल्य चिकित्सक यानी सर्जन यानी सर्जरी करने वाले हुए। बनारस में कार्तिक त्रयोदशी को हेमंत जी लिखते हैं धनतेरस को भगवान धनवंतरी की पूजा हर कहीं होती है। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि काशी का कैसा इतिहास है। इसी शहर के शंकर ने विष का पान किया, धनवंतरी ने अमृत प्रदान किया और काशी कालजयी नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो इतिहास पुराणों में धनवंतरी के 3 रूप मिलते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धनवंतरी प्रथम, धन्व के पुत्र धनवंतरी द्वितीय और काशीराज दिवोदास धनवंतरी यानी उर्फ धनवंतरी तृतीय। तो धनवंतरी प्रथम व द्वितीय का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त आयुर्वेद के ग्रंथ में भी मिलता है। हेमंत जी ने लिखा है जिसमें आयुर्वेद के आदि ग्रंथों सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में विभिन्न रूपों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेद ग्रंथों भाव प्रकाश, शार्गधर तथा उसके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण का प्रसंग उद्धृत है, जिसमें भगवान धन्वंतरी के विषय में प्रकाश डाला गया है। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी कुमार का था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ, जहां अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था। क्योंकि भगवान विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना गया और भगवान विष्णु का 12वां अवतार उन्हें घोषित किया गया। विश्व विद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नाग देवी मनसा का ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। जिन्हें वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए है, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाशक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं। उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी आप लोगों के आरोग्य की रक्षा करें, तो आपकी सबसे बड़ी संपदा सो समृद्धि है, वो आपका आरोग्य ही है। और इसीलिए धन्वंतरी के जो है प्रकट उत्सव के रूप में, उनके जन्मदिन के रूप में हम धनतेरस मनाते हैं। और अमृत कलश यानी आपका जो अमृत है, आपका स्वास्थ्य आपका अमृत है, क्योंकि वो आयुर्वेद के जनक थे, इसलिए उनका स्वास्थ्य से की और समृद्धि से जुड़ा हुआ ये त्योहार मनाया जाने लगा। और चूंकि अमृत कलश लेकर जो है वो प्रकट हुए थे, पीतल का अमृत कलश था, वहां से अपने उस दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा का आरंभ हुआ। तो ये थी धन्वंतरी जी की कथा धनतेरस के दिन। आप सब पर भगवान धन्वंतरी प्रफुल्लित हों, आप सब पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे और आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समृद्ध बने। तो आज आपको पता चला कि अमावस्या को क्यों हम लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, और क्यों त्रयोदशी को हम जो है तेरस की तिथि मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।